नमस्कार दोस्तों, अध्ययन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार, करंटली टीचिंग इन आत्मा मलिक एजुकेशनल एकेडमी, विच इज़ वन ऑफ द टॉप एकेडमी इन महाराष्ट्र। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे मैट्रिसेस का ये हम लोग का लास्ट लेक्चर नंबर 10 होगा। इसके पहले हम लोग 9 लेक्चर कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे लेक्चर अच्छे से देखे हैं और एक प्रॉपर नोट्स भी बना रहे हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप लोग सारे लेक्चर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर कराया गया है, चाहे होमवर्क में हो या यहाँ पर क्लास में अभी ये लेक्चर में, उस सबका एक प्रॉपर अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसको बनाते हुए अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे जो भी डाउट होगा मैं फिर उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम लोग ये लेक्चर किए थे जिसमें हम लोग मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। जैसे कि a22 इक्वल टू 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ये अंडरस्टूड चीज़ है, मैं बोला भी होऊंगा 1, लेकिन गलती से लिखा गया था क्या, 0। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैं a22 1 ही लिखा हूँ। ठीक है ना, तो वो चीज़ आप करेक्शन कर लेना। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि ऐसा यहाँ पर 0 नहीं होकर 1 होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले का करेक्शन है, शायद 7 लेक्चर का था, 7th ही होगा या 8 नंबर लेक्चर का होगा। ठीक है ना, तो उसको आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट लेक्चर का हम लोग का था, लेक्चर नंबर 9। ठीक है ना, 9 में कुछ होमवर्क दिया गया था। होमवर्क में क्या था हम लोग का, ये आज हम लोग का 10th लेक्चर होगा। ठीक है ना, तो इसमें ये मैट्रिसेस हम लोग का चल रहा है, 10th नंबर लेक्चर है। तो देखो यहाँ पर होमवर्क में जो 9 नंबर लेक्चर है, 9 नंबर लेक्चर का होमवर्क का 9 नंबर क्वेश्चन जो है, उसका आंसर हम लोग का ये होगा, जिसका आंसर किसी ने एलिमेंट्री ऑपरेशन से सही से नहीं बनाया। केवल निखिल का सही हुआ और सौरभ जादव का सही हुआ। बाकी 1-2 लोग ट्राई किया था। कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ कि इसमें मिस्टेक होता है। आप लोग अच्छे से एकदम कंसंट्रेशन अच्छी तरह बनाकर एकदम बढ़िया से बनाओ, कैलकुलेशन अच्छी तरह से रखो, आपका आंसर जरूर आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा होगा। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, जरूर बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह होमवर्क 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, x इक्वल टू 1/2। क्लियर है, जिसका आंसर फिर निखिल, सौरभ, और ये किसका नंबर है मुझे पता नहीं है, इन्होंने जवाब दिया था। ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो आप लोग का सही है सबका, और बाकी लोगों ने जवाब ही नहीं दिया। तो आप लोग भी बनाओ, बाकी लोग जिसका भी नहीं बन पा रहा है, और अच्छी तरह से इसको कवर करो, और जो भी डाउट हो रहा है डाउट मेरे से करो। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का नेक्स्ट लेक्चर में देखो, हम लोग इसके पहले वाला लेक्चर में क्या किए थे, बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन में के साथ साथ हम लोग ए इनवर्स निकालना सीखे थे विथ एडजॉइंट मेथड। ठीक है ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अच्छी तरह समझ लेना है, कुछ मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। हम लोग उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस एक ही चीज़ थोड़ा परेशान करता है, वो क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इनवर्स फाइंड करना। उसके बाद मैट्रिसेस कुछ नहीं है, तो हलवा है। तो देखो, इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, पहले लिख लेता हूं मैं इक्वेशन। हाँ, तो ठीक है ना, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इसको हम लोग इस लीनियर इक्वेशन को बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इन्वर्स मेथड से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारा मेथड है। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अब देखो, इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए, उसको हम लोग नाम देंगे क्या, जैसे कि x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम बोल देंगे, A1 A2 A3। ठीक है ना, उसी तरह y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम बोल देंगे, B1 B2 B3। फिर z के कोफिशिएंट को C1 C2 C3। क्लियर है, ये एक मैट्रिसेस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर अब x y z का जो कोफिशिएंट था उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये z है, स्मॉल z, इसको हम लोग क्या बोल दिए, कैपिटल X। क्लियर है, और एक मैट्रिक्स बोल दिए B, जिसको हम लोग क्या बोल दिया जाए, इधर के कोफिशिएंट को, मतलब कि लास्ट में इक्वल टू के बाद, मतलब D1 D2 D3। ठीक है ना,
तो ये चीज़ बोल दिए। अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें, देखो ए इंटू एक्स इक्वल टू अगर बी करें तो हम लोग का यही इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो कैसे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग का ये एक मैट्रिसेस था A1 A2 A3, ठीक है ना, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अच्छा, और इधर हम लोग क्या कर ले, जैसे एक्स वाई जेड अगर बोल दें, और इधर क्या बोल दे बी में क्या था D1 D2 D3, ठीक है ना। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1। तो आ गया ना हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। फिर उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे, पहले देख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है कि नहीं। तो 3 इंटू 3 और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है, और जो रिजल्टेंट आएगा उसका क्या बनेगा 3 इंटू 1, मतलब रो 3 और कॉलम 1। तो वही तो बन रहा है, जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स है तो क्या बन रहा है, रो 3 1 2 3 और कॉलम 1, मतलब ये सब मिलाकर एक ही कॉलम हो रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर इस मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई किया जाए तो हम लोग का इक्वेशन 1 2 3 दोनों आ जाएगा, और इक्वल टू में जैसे D1 D2 D3 है तो वही चीज़ बन जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AX इक्वल टू बी, ये जिसको इस मैट्रिसेस को हम लोग A लेट किए थे ना, तो ये A हो गया, और इसको हम लोग लेट किए थे क्या X, और इसको लेट किए थे क्या B, तो यानी कि A इंटू एक्स इक्वल टू बी, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग को मिल गया, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, व्हेन A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम लोग का ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, जब ये ऐसे हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक काम करते हैं, क्या कर AX और A इनवर्स B, तो A इनवर्स से इधर और इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो A इनवर्स इंटू A क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स, और A इनवर्स B ये हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो x जो भी मैट्रिसेस है वो तो इससे मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x, और इधर क्या बन जाएगा A इनवर्स B। क्लियर है। तो फाइनली हम लोग का ये एक रिजल्ट, एक इक्वेशन आ गया। क्लियर है ना। अब इसमें कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, केस जैसे कि 1, ठीक है। व्हेन, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A, देन सिस्टम इज consistent and it has a unique solution। ये बात समझ में आया। मतलब कि इसको इतना लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब कि ए ये वाला चीज़ है, ये मैट्रिसेस है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट अगर इसका नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट है और इसका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है। केस 2 में बात करते हैं अभी, बहुत काम का चीज है ये। व्हेन ए इक्वल टू 0 एंड उसके बाद ए इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले और वो आगे क्या 0, तब हम लोग क्या निकाला जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू बी, ये चीज निकालेंगे। और ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में। उसी के साथ अगर हम लोग केस 3 का बात करें तो अगर इसमें भी क्या बात करेंगे हम लोग, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना। और दूसरा चीज क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर करेंगे हम लोग, वो अभी अगर 0 हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे फिर वहां पर, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ये तीनों केस हम लोग को ध्यान में रखना है। पहला चीज क्या, पहला ए डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो बोलेंगे कंसिस्टेंट, कुछ हम लोग को उसके बाद कुछ चेक ही नहीं करना है। तो आप बोलना क्या है कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब काम वाला चीज ये है। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले और वो 0 आ गया तो कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे थोड़ा देर और चुपचाप क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये फाइंड करेंगे क्या है ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तब बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और कोई सॉल्यूशन उसका पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। उसके बाद अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 निकाले फिर चुप रहे, फिर उसके बाद चुपचाप क्या निकाले, ये वाला चीज। अगर ये भी 0 आ गया तो बोलेंगे कि भाई इसका तो कंसिस्टेंट है और क्या है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब कि बहुत सारा सॉल्यूशन इसका पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना। तो ये तीनों केस हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्या क्या इसका कब कौन सा चीज हो सकता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है ना। तो अब इस चीज को समझने के लिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे कि 1 है मान लो। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन दिस वन। हम लोग अभी 3x3 मैट्रिक्स का बात किए थे, अभी यहाँ पे मैं 2x2 ही का बात कर रहा हूँ। तो देखो पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सबसे पहले तो सॉल्यूशन इधर लिख देंगे फटाक से, x प्लस 2y इक्वल टू 2, इधर लिख लेंगे क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ए क्या है। तो ए हम लोग का क्या हो जाएगा 1 2। ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा 2 3। ठीक है। x क्या हो जाएगा हम लोग का सिंपल xy। क्लियर है। अच्छा और b क्या हो जाएगा यहाँ पर, b हो जाएगा हम लोग का 2 और 3। क्लियर है। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि ये सब चीज करने के बाद हम लोग एक रिजल्ट निकाले थे, मैं डायरेक्ट उसको रिजल्ट को दिखा दे रहा हूँ, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये चीज था ना। तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है। ये x को इधर ही छोड़ दे रहे हैं। अब ए इनवर्स, ए हम लोग का क्या है, ए हम लोग का दिया हुआ है जो भी, उसका पहले इनवर्स निकाल लेते हैं, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो देखो ए इनवर्स हम लोग को निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग पहले माइनर निकालना पड़ेगा। तो M11 निकाल दिया गया जो कि आ जाएगा कितना 3। ये आप लोग खुद से निकाल सकते हो। M12 2। ठीक है। M21 क्या निकाल सकते हैं हम लोग 2। देखो मैं बोर्ड के लिए करा रहा हूँ तो इसीलिए इसको इसी मेथड से ही निकालना पड़ेगा, जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था। डायरेक्ट उससे हम लोग नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि मार्क्स रिड्यूस हो सकता है। इसी मेथड से हम लोग को निकाल कर यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि हम लोग कैसे निकाल रहे हैं ए इनवर्स। ठीक है ना। यहाँ -2 हो जाएगा, फिर C22 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग का ये कोफैक्टर हो गया। तो ए इनवर्स के लिए क्या होगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर लिख लेते हैं ना 3 -2 ठीक है, 3 -2 और क्या हो जाएगा 1 और इसका ट्रांसपोज। अच्छा और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर पहले ए, सबसे पहले यहाँ पर तो हम लोग को ये चीज़ निकालना चाहिए था क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3 1 जा 3 -4, 3 -4 -1, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तब यहीं पे तुरंत लिखना पड़ेगा क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अगर कोई पूछ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या सिस्टम क्या है सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। ये चीज हम लोग को यहीं पे जैसे कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखे ना, तो यहीं पे पहले ये काम कर देना पड़ेगा और यहाँ लिखने के बाद तब यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग को मिल गया है कितना -1, तो -1 लिख दे रहा हूँ मैं। अच्छा अब ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो 3, चलो मैं पहले ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ 3 -2 यहाँ पे -2 और ये 1 आ जाएगा। क्लियर है। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1। तो अब इसके बाद ये ए इनवर्स हम लोग का फाइनली कितना आ गया -3 2
2 और -1, ठीक है ना। तो ये ए इनवर्स निकल गया। अच्छा, अब जैसे ए इनवर्स निकला तब हम लोग अब ये फॉर्मूला का यूज करेंगे इक्वेशन का। तो वो क्या था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स के जगह पर पुट कर देते हैं वैल्यू, क्या, एक्स वाई जेड, यही था ना। और ए इनवर्स जो अभी हम लोग निकाले हैं क्या आ गया, -3, 2, 2 और -1, ठीक है। और इधर हम लोग कर सकते हैं क्या, 2 और 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ये देखो -6 और ये 6 मिलकर कितना हो जाएगा, -6 + 6, और फिर नीचे हो जाएगा क्या, 4 -3, मतलब कुल मिलाकर x y z ये हम लोग का कितना बन गया, यहाँ पर 0 और 1, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर z नहीं था ना, z थोड़े ना था, यहाँ पर तो दो ही चीज़ है ना, केवल x y का बात चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो सेम इसी तरह हम लोग को 3x3 मैट्रिसेस के लिए भी करना है, ठीक है। तो एक या दो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन, और आप लोग पैसेंस से रहना। वो दोनों क्वेश्चन बोर्ड का एकदम बोर्ड का प्योर फेवरेट क्वेश्चन है, उसको आप लोग ध्यान से समझ लो, उसके बाद ये हम लोग का चैप्टर फिनिश हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 34 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू दिस वन फाइंड ए इनवर्स हैंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ध्यान से समझ लो आप लोग, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए एक मैट्रिसेस दे दिया हुआ है, इसका ए इनवर्स फाइंड करना है, हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस लगाने का मतलब क्या हुआ, जिस मेथड से हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे उसी ए इनवर्स का यूज करके हम लोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। बात समझ में आया। तो देखो, अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ से अगर हम लोग ए इनवर्स निकाल रहे हैं, मतलब ए लिख रहे हैं, ए मैट्रिसेस, यहाँ से जो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिख रहे थे, तो 1 2 5, ठीक है ना, 3 1 1 और 4 2 1। देखो तो क्या ये ए और ये ए सेम है कि नहीं, यानी कि सेम है, यानी कुल मिलाकर वही काम करना है जो हम लोग इसके पहले 2x2 मैट्रिसेस के लिए किए थे, उसी मेथड से। और यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम लोग को ए इनवर्स कैसे निकालना है, तो चाहे एलिमेंट्री से निकाले या एडजॉइंट से निकाले, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ज़्यादा आसान तो कौन सा है, एडजॉइंट वाला ही है, तो एडजॉइंट वाला ही हम लोग कर लेंगे। यहाँ b इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, 8 5 7, ठीक है ना, 8 5 7। अच्छा, तो सबसे पहला काम क्या है हम लोग को, पहले डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 × 1 - 2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, फिर 2 - 10 हो जाएगा, ठीक है, आप लोग खुद से निकालो। फिर 4, ये चीज़ हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, 2 - 5, ठीक है ना। तो -1 ये हो जाएगा +24, क्लियर है, -12 तो ये हो जाएगा 11 नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, 11 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो मतलब कि क्या हम लोग बोलेंगे, ए इनवर्स तो पहला चीज क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये चीज हम लोग फटाक से अगर लिख देंगे 2-3 लाइन तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम लोग क्या था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब बात आया ए इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, M11 निकालेंगे। तो M11 हम लोग का आ जाएगा कितना, आप लोग खुद से निकाल लेना, यह आएगा -1, ठीक है। M12 कितना आएगा, 2 - 10 कितना आ जाएगा, -8। फिर M13 कैसे निकालना है लास्ट लेक्चर में मैं बताया था, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो लास्ट लेक्चर मेरा जरूर देखो आप लोग। M21 कितना होगा, 3 - 4 -1। M22 कितना होगा, 1 - 20 -19 हो जाएगा, ठीक है ना। M23 कितना होगा, 1 - 15 मतलब -14, क्लियर है। M31, अब M31 कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 - 4 यानी कि 2। M32 कितना हो जाएगा, 2 - 8 इक्वल टू -6। M33 कितना हो जाएगा, 1 - 6 इक्वल टू -5।
एकदम आसान चीज़ है ये, कुछ नहीं है इसमें, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा करते जाना है। बोर्ड के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, इससे आसान चीज़ कुछ है ही नहीं। -1, फिर उसके बाद C12 कैसे निकालना था, मैं बताया था कि 1 1 अगर इवन हो गया तो जो है वही लिख देना है, अगर ऑड हुआ तो बस साइन चेंज कर देना। जैसे कि यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया, ऑड हो गया तो यहाँ पे साइन चेंज कर देना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। C13 इक्वल टू -3, ठीक है। C21 इक्वल टू 1, C22 इक्वल टू -19, C23 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, क्लियर है। सॉरी यहाँ पर 3 1 हो जाएगा ना, C31 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और 3 1 4 हो जाएगा, इसलिए C32 कितना हो जाएगा -6, तो ये 6 हो जाएगा, और C33 ये कितना हो जाएगा -3, तो ये 6 हो जाएगा ना, तो -5 का -5 ही रह जाएगा, क्लियर है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, क्योंकि इधर तो फिर बचेगा नहीं, इधर तो फिर दिक्कत होगा। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है। अब हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सी वाला पहले कॉलम लिख लेते हैं, कोफैक्टर वाला लिख लेते हैं। तो -1 1 1 हो जाएगा, यहाँ 8 -3 हो जाएगा, ठीक है ना। -19 14 हो जाएगा, चेक कर लो आप लोग एक बार, 6 -5 हो जाएगा, और इसका हम लोग को ट्रांसपोज करना है, तो बन जाएगा कोफैक्टर, एडजॉइंट निकलेगा। ये तो कोफैक्टर अंदर वाला चीज सब क्या आया, कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करते हैं क्या हो जाएगा, -1 8 -3 1 -19 और ये 14, ये 1 6 -5, ठीक है, ये चीज आ गया। सॉरी यहाँ पर 2 था क्या, यहाँ पर देखो तो आप लोग 2 था क्या, 3 1 का वैल्यू 2 है ना, तो 3 1 का वैल्यू तो यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखेंगे हम लोग, सॉरी, तो 2 लिखेंगे तो फिर यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, -1 1 और 2 8 -19 6, क्लियर है, -3 14 और -5, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं ए इनवर्स का, तो उसके लिए लिखेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग के पास तो पता है यही है, ठीक है, और उसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे एक बार। तो -1 1 2 8 -19 6 -3 14 -5, क्लियर है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग कितना आया था 11, तो वो 11 लिख देंगे नीचे, क्लियर है। अच्छा, तो अब हम लोग का फाइनली ए इनवर्स कोई पूछेगा कितना आया, तो क्या बोलेंगे, -1/11। घबराओ मत इससे, आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना लंबा लिख रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं है, ये चीज़ तो लिखना पड़ेगा ना, -19/11। ये तो देखो कि कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस पेन चलाना है, सिंपल कैलकुलेशन करना है, जो बच्चा क्लास से हम लोग करते आए हैं उसी को चीज़ को हम लोग बस करते जाना। तो ये हम लोग का ए इनवर्स निकल गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोग क्या था, ए इनवर्स बी, यहाँ पे क्या था एक्स वाई जेड, क्लियर है, इसको लिख दे रहा हूँ मैं। अच्छा, अब ए इनवर्स जो भी आया उसको फिर से एक बार बार तो लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह बोर्ड में अगर हम लोग अच्छा मार्क्स लाना है तो पेज तो भरना पड़ेगा ना, तो ये तो सब आसान चीज़ है, वही चीज़ तो हम लोग कर ही रहे हैं। 19/11, ठीक है, 6/11 -3/11, ठीक है, ये भी 14/11 और -5/11, ठीक है, ये इधर हो गया। और इधर कितना आ गया हम लोग का 8 5 और 7, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको इससे, मतलब कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, 3 × 3, और ये कितना है 3 × 1, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 1, ये तो पता ही है हम लोग को। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, -8/11 + 5/11, ठीक है, +14/11। फर्स्ट रो हम लोग का हो गया। सेकेंड रो में देखो 64/11, कैसे कर रहा हूँ, इसमें किसी को डाउट अगर है तो आप लोग मेरा पहले वाला लेक्चर देखिए, उसमें एक्सप्लेन किया गया अच्छे तरह से। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दिस वन इंटू दिस वन, फिर दिस वन इंटू दिस वन, फिर दिस वन इंटू दिस वन, ऐसे ही ना करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसमें इधर जाते हैं, इसमें इधर जाते हैं, तो ये इधर से जा रहा है
फिर इसके लिए ये किए तो 8 8 जा 64, फिर ये 19 5 जा 95, ठीक है, फिर 6 7 जा 42। क्लियर है। उसी तरह नीचे वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा -24/11, ठीक है ना, प्लस 70/11, फिर -35/11, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा आंसर 11/11, फिर यहाँ 11/11, फिर 11/11। देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो 70 ये और ये ऐड करेंगे और फिर माइनस करेंगे 70 से तो 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हम लोग का 11/11। तो अब ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा फाइनली 1 1 1, ठीक है ना, क्या बन जाएगा 1 1 1। ये किसके इक्वल हो गया, मतलब ये एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड को अगर हम लोग इक्वेट करें तो क्या आया फाइनली 1 1 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग को सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है विथ मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। ये चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसमें हम लोग क्या क्या सीखे। पहला चीज़, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू अगर 0 रहा तो हम लोग फटाक से बोलेंगे क्या कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन है। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो चुप रहेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद निकालेंगे एक चीज़ और, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर वो 0 हो गया तो हम लोग बोलेंगे क्या दोनों 0 हो गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट तो है लेकिन इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन है। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 रहा और इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 रहा तो बोलेंगे कि इसका इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन है, ठीक है। और कैसे सॉल्यूशन निकालना है, इस इक्वेशन का यूज करना है। कोई सा भी लीनियर इक्वेशन अगर दिया है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, उससे हम लोग का a निकल जा रहा है। फिर x y z जो वेरिएबल है उसको हम लोग कैपिटल X लेट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। और b जो इधर इक्वल टू के बाद है और उसके बाद सिंपल वहीं कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। ये वाला एक इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। ए इनवर्स निकालना हम लोग सीख चुके हैं एडजॉइंट मेथड से, वहीं आसान होता है, उसके थ्रू निकाल कर और फिर यहाँ पर इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल लिए। क्लियर है, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन रहता है कौन सा, एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इनवर्स फाइंड करना, ठीक है ना। और उसी के और में रहता है क्या, ये वाला क्वेश्चन जो आज के क्लास में हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए लास्ट का जो 3 लेक्चर मैं कराया हूँ 8 9 और 10, इससे कंफर्म 8 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड के लिए, ठीक है ना। तो ये सब लेक्चर आप लोग अच्छी तरह से तीनों लेक्चर देख जाओ। तीनों में से आप बोलोगे कोई सा भी एक देख लोगे तब तीनों में से किसी एक लेक्चर पे कमांड कर लोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप तीनों देखो, कोई इसमें गेसिंग या ये नहीं, कोई मतलब कि चांस नहीं लेना है हम लोग को, ठीक है ना। तो चलो, और उसके बाद एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला क्या, सो डेट फॉर द मैट्रिक्स ए दिस वन ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 11i, आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। पहले तो ए मैट्रिक्स के लिए हम लोग को ये चीज़ प्रूफ करना है। उसके बाद पूछ रहा है हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब देखो यहाँ पर बहुत बच्चा क्या करता है, इसको तो चलो प्रूफ कर देता है, इसको प्रूफ करने के बाद ना क्या करता है वो कि ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स इसको एडजॉइंट मेथड से फाइंड करके फटाक से आंसर लिख देता है। तो नहीं, वो चीज़ गलत है। देखो यहाँ पर हैंस लिखने का मतलब ये नहीं कि ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। हैंस लिखने का मतलब कि पहला चीज़ तो आप ये चीज़ प्रूफ करिए, ठीक है। अगर ये प्रूफ हो जा रहा है तो इसी का यूज करके ये इनवर्स फाइंड करिए। आई बात समझ में, इसीलिए ये क्वेश्चन मुझे कराना पड़ा अभी। तो करते हैं, अभी समझ में आएगा क्लियरली क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला काम, इसमें हम लोग को ए मैट्रिक्स दे दिया है आसान सा 1 1 2, कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस सिंपल क्या है, इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ दे दिया। अब देखो, अब इसमें करना क्या है, जैसे ए क्यूब हम लोग को निकालना है तो पहला चीज़ क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए करना पड़ेगा। तो करना तो पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3, ठीक है। और इसी को फिर इसी से मल्टीप्लाई करना है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। इसमें एकदम घबराना नहीं है, एकदम अच्छी तरह से आप लोग करो इसको बैठकर आसानी से
एकदम समझ में आएगा और कैलकुलेशन भी सही होगा, प्रैक्टिस भी अच्छा होगा। तो इसको हम लोग करेंगे तो 4 - 3 7, क्लियर है। 2 8 - 3 1 - 14 और ये 14 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ए स्क्वायर हम लोग का मिल गया, तो फाइनली हम लोग को निकालना क्या है, ए क्यूब। तो ए क्यूब के लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। और ए स्क्वायर अभी हम लोग निकाल लिए, तो ए स्क्वायर निकाल लिए, तो ए स्क्वायर की जगह पर लिख देते हैं 4 - 3 7, और क्या लिखेंगे 2 8 - 3, ये 8 थोड़ा ऊपर हो गया, नीचे लिख दें 1 - 14, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 14, क्लियर है। और फिर इधर क्या लिखेंगे ए, ये जो हम लोग का मैट्रिसेस था, मतलब 1 1 2, ठीक है। 1 2 -1 1 - 3 3, ठीक है ना, ये चीज। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 8 - 23 32 7 27 और -13 1 - 69, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 58, क्लियर है। कुछ नहीं है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। अच्छा, अब हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोग को इसका वैल्यू प्रूफ करना था। LHS की अगर बात करें तो LHS हम लोग क्या है, ए क्यू -6a² + 5a + 11i3। अच्छा, अब यहाँ पर i3 में क्यों लिख दिया, इसलिए क्योंकि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 × 3, तो इसलिए i3 मतलब कि ये भी 3 × 3 मैट्रिक्सेस का ही होगा, ठीक है। तो चलो अब a3 की जगह पे क्या है, ये वाला चीज जो है वो लिख दे रहा हूं मैं, 8 - 23 32 7 27 -13। इससे एकदम घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंदी जा रहा है या कितना हम लोग लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं, आप लोग को यही सब चीज़ मार्क्स बढ़ाएगा बोर्ड में। 6, अच्छा ए स्क्वायर का भी वैल्यू जो हम लोग निकाल कर बैठे हुए पहले, यहाँ पर ये वाला चीज़ उसको लिख दे रहा हूँ मैं, 4 - 3 7 2 8 और क्या -3 1 - 14 और ये 14, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे +5 +5 है, और ए क्या था हम लोग का 1 1 2, यहाँ पर 1 2 -1 1 -3 3, ठीक है। फिर +11, ठीक है ना 11, और इधर क्या करेंगे अब 3 × 3 मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ तो हो जाएगा 8, क्योंकि सबको ऐड माइनस करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो जाएगा, तो -24, फिर प्लस ये 5 × 1 5 हो जाएगा, और ये +11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हम लोग का इतना हो गया। सेकेंड एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो 7 - 12 +5 +0। अब कुछ कोई पूछेगा ये कैसे आया, देखो 7 का 7 लिख दिए, 6 × 12 6 × 2 -12, क्योंकि -6 है तो -12, और फिर यहाँ पर 5 × 1 5, फिर यहाँ पर का ये 0, मतलब 11 × 0 0 हो जाएगा। ये सब चीज़ करने अब आप लोग को आसानी से आ जाएगा, ये आता होगा 1 - 6 + 5 + 0, ठीक है ना। अच्छा, इधर देखो आप सेकंड में इसी तरह करेंगे, -23, मतलब ये -23 हो गया, ये -6 × 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसी तरह 18 आप लोग अपने मेथड से भी कर सकते हो, चाहो तो पहले इसको 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 11 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो एक स्टेप और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे आसान लग रहा है वैसे करो। 27 - 48 + 10, ठीक है, +11 ये हो जाएगा। फिर -69 + 84 -15 + 0, ठीक है। फिर लास्ट में 32 लिख दिया, -42, अब कोई पूछेगा -42 कैसे हुआ, तो देखो -6 × 14 हो जाएगा ना, 42 -6 × 7,
सॉरी ये इसके फर्स्ट वाले के साथ होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट का बात कर रहे हैं, तो ये इसके साथ होगा, ये फर्स्ट वाला इसके साथ होगा, ये फर्स्ट वाला इसके साथ होगा, तो 6 7 जा 42, ठीक है। और फिर 5 2 जा 10, ठीक है, और 11 इंटू 0 मतलब कि 0। उसी तरह अब यहाँ -13, तो -13 लिख दिए। अब इसका सेकंड वाला के सेकंड के साथ, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस पहले, और ये 6 3 जा 18, ठीक है। फिर इसका इसके साथ तो -5 प्लस 0, ठीक है ना। फिर उसी तरह इसको करेंगे अब लास्ट वाला के साथ, तो -58 -50 नहीं 58 पहला चीज़। अब इसका इसके साथ करेंगे तो 84, 14 6 जा 84 हो रहा है ना, -84, तो -84, और फिर प्लस 15 कैसे, 5 3 जा 15, और 11 1 जा 11, ठीक है। तो एक ही बार में हम लोग काम बन गया, तो ये चीज़ लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो देखो ये चीज़ 8 5, ये 8 और 5 कितना होगा 13 प्लस 11 24, तो ये 24 हो गया, मतलब कि 24 - 24 0। उसी तरह इसको भी सॉल्व करो, 0 आ जाएगा, क्योंकि 7 और 5 12, 12 - 12 0। फिर उसी तरह ये 0, मतलब कि ये भी 0 आ जा रहा है, ये वाला टर्म भी 0 हो जा रहा है। देखो ये वाला टर्म भी 0 हो रहा है, ये वाला टर्म भी 0 हो रहा है। आप लोग खुद से करो, जैसे 32 और 10 42। तो कुल मिलाकर ये हम लोग का जो बना लास्ट में, ये क्या बन गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसका मतलब कि जो हम लोग का राइट हैंड साइड में 0 है वो प्रूव हो गया। ये ना प्रूफ करना था क्वेश्चन में, हम लोग को ये चीज़ तो प्रूफ करना था यहाँ पर कि 0, ये 0 का मतलब हुआ 0 मैट्रिक्स, जितना का ऑर्डर इधर रहेगा उतना ही का ऑर्डर यहाँ रहेगा, ठीक है ना। मैं पहले से क्लास 1 से मैं इसको बताते आया हूँ, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ए इनवर्स फाइंड करना है किसके लिए, किसके थ्रू, इसी के थ्रू, इसी रिजल्ट के थ्रू, ठीक है ना। अलग से ए इनवर्स ये नहीं कि एडजॉइंट का यूज किए और अलग से निकाल लिए, नहीं, तो फिर मार्क्स रिड्यूस हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है क्या। अब देखो यहाँ पर हम लोग ये इक्वेशन ही लिख देते हैं, हैंस AQ -6A² प्लस 5A प्लस 11I3 = 0, ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया हम लोग का। अब इसी में क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, ए इनवर्स AQ -6A इनवर्स A² प्लस 5A इंटू A इनवर्स इंटू A प्लस 11A इनवर्स I3 = 0, ठीक है ना। अब देखो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, A² हो जाएगा, ठीक है, -6A हो जाएगा, ये एक खत्म हो जाएगा, तो प्लस 5, अच्छा 5A इनवर्स इंटू A, ये नहीं कि ये खत्म हो गया तो कुछ नहीं, 1 1 नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जितना का ऑर्डर ये सब होगा उतना ही का ऑर्डर ये भी रहेगा, प्लस मतलब यहाँ पर जैसे कि 3 × 3 का है तो पहले ही मैं 3 ही लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। अच्छा अब देखो, और यहाँ पर क्या बचेगा, 11A इनवर्स I3 से मल्टीप्लाई होकर A इनवर्स ही रह जाएगा, क्लियर है, ये आ गया इधर। तो हम लोग कुल मिलाकर A इनवर्स निकालना है, तो ये वाला टर्म को इधर ही रहने देते हैं, मतलब कि 11A इनवर्स को इधर ही रहने देते हैं, और बाकी सबको, सॉरी ये अभी नहीं, इसका भी जरूरत नहीं है, बाकी सबको उधर लेकर चलते हैं। तो कितना हो जाएगा, -A² प्लस 6A माइनस 5I3, ठीक है। अच्छा अब A² क्या हम लोग को पता है क्या, हाँ पता है, वो क्या है, A² हम लोग को पता है, जो कि हम लोग इसके पहले निकाले हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें है क्या 4 -3 7, ठीक है, और ये कितना है 2 8 -3 1 -14 और 14। तो ये सब क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड के लिए ही है, बोर्ड में ही ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके लिए हम लोग को टाइम दिया जाता है, क्वेश्चन का ऐसा सेट किया जाता है जिसके कारण हम लोग ये क्वेश्चन सब बना सकते हैं। और थोड़ा वहाँ पर आप लोग खुद से बनाओगे तो स्पीड भी ज़्यादा रहेगा, मुझे तो समझाते हुए बनाना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है।
ठीक है, -5 अब I3 1 0 0 0 1 0 0 0 सॉरी 1, ठीक है, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा। अच्छा, तो अब क्या करना है, अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है जैसे इसके पहले वाले में किए थे, तो उसको करेंगे सॉल्व। तो हम लोग इधर आ जाएगा क्या, 11A इनवर्स इक्वल टू -4 + 6 -5, आप लोग खुद से चेक करो सही है या गलत। -1 + 6 + 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 + 6 + 0, ठीक है ना, -8 + 12 -5, और क्या होगा 14 - 18 + 0, क्लियर है, -7 + 12 + 0, 3 - 6 + 0, -14 + 18 -5, ठीक है, ये हो गया। अब इधर आएगा 11A इनवर्स। 11A इनवर्स को अगर हम लोग बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, -3 9 और 5, ठीक है, 4 -1 -3, ठीक है ना, और यहाँ क्या बचेगा 5 -4 -1, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग A इनवर्स फाइनली फाइंड करना था, तो A इनवर्स के लिए मतलब 1/11, और ये चीज़ -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1, ठीक है ना। तो फाइनली हम लोग का A इनवर्स, अब ये जाकर इधर सबसे डिवाइड हो जाएगा। चाहो तो हम लोग यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, लेकिन और अच्छा से अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, जैसे कि -3/11, क्लियर है, 4/11 5/11 9/11 -1/11 -4/11, सारे एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा ना 11 से, तो 11 से डिवाइड, -3/11 -1/11, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनली आंसर हुआ, क्लियर है। तो देखो ये मैट्रिसेस आज हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं कराया हूँ बेसिकली 3x3 मैट्रिसेस का, इसी सब क्वेश्चन का आने का ज़्यादा चांसेस होता है। एक 2x2 मैट्रिक्स का मैं कराया था, वो बस प्रैक्टिस के लिए मान के चलो है, या कभी कभी 2 मार्क्स में वो भी पूछा जाता है। तो आई होप आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी पैटर्न पे आप लोग तैयारी कर लो। ये बोर्ड का क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा भी नहीं घबराना है। एक्चुअली मैं तो एनडीए का करा रहा हूँ, लेकिन ये छोटा छोटा टॉपिक था, तो मैं सोचा कि इसको क्यों स्किप करना सही नहीं है, छोड़ना सही नहीं है। बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा, हम लोग लगता है कि 2 लेक्चर में ही कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको भी करा दिया हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग लिमिट करेंगे, लिमिट कर भी रहे हैं, तो उसमें भी कुछ बोर्ड से रिलेटेड अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबका सब लेक्चर कवर करूँगा। अगर आप लोग को ये वीडियो सब अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैट्रिसेस का जो भी मैं अभी 10 लेक्चर में कवर किया हूँ, तो क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है या कहीं कहीं दिक्कत है। अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो वो भी बताओ, दिक्कत नहीं है, अच्छा से समझ में आया है तो वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट करो। कल मुझे सबका कमेंट चाहिए कमेंट बॉक्स में, ये मैट्रिसेस ओवर होने के बाद। इसके बाद का जो लेक्चर होगा मेरा, वो सब शॉर्ट ट्रिक्स का होगा, मैट्रिसेस का ही मैं कराऊंगा, उसको भी जल्दी जल्दी में कराऊंगा। लेकिन पहले आप लोग इतना ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि ये सब लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा या नहीं, कंसेप्ट समझ में आया, सब कुछ कवर हुआ या नहीं, या कुछ भी छूट गया है। देखो आप लोग के 11-12 का जो सिलेबस है उसके अनुसार मैं सब कवर कर दिया हूँ। इसके अलावा एक रैंक ऑफ द मैट्रिसेस होता है, ये सब तो वो सब आप लोग को अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लोग को वही चीज़ करना है जिससे हम लोग को सही आउटपुट हम लोग को निकल कर आ जाए, ठीक है ना। तो कल हम लोग हमको कमेंट बॉक्स में इसका सही रिव्यू चाहिए, क्लियर है। उसके बाद हम लोग का जो भी होमवर्क है, इसमें तो कोई होमवर्क है नहीं, उसके बाद हम लोग लिमिट स्टार्ट करेंगे, और मैट्रिसेस का भी मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो अलग से डालूंगा, लेकिन यहाँ तक हम लोग का कवर हो चुका है, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, माँ बाप का कहना मानिए। और लास्ट में मैं एक बात आप लोग को मैट्रिसेस इंड होने पर बोल रहा हूँ, जम कर पढ़िए, कुछ बन कर दिखाइए। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा आप लोग मेरा, जम कर पढ़िए, कुछ बन कर दिखाइए। गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, थैंक यू।